जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने चीजल के बारे में डिस्कशन किया था। ए टू जेड हमने जो है चीजल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के जो है हमारे ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्राइबर के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह जो हमारा चैप्टर से जो चल रहा है कटिंग टूल्स और कार्य क्रियाएं, कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशन चैप्टर से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट जो है स्क्रैपर स्क्रैपर होने वाला है। तो आइए देखते हैं स्क्रैपर के बारे में। स्क्रैपर एक विधि है जिसमें सरफेस से हाई स्पॉट्स को दूर किया जाता है। जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जॉब होता है, उसमें स्क्रैपिंग करके जो ऊपर ऊपर में मटेरियल्स लगे होते हैं, उन मटेरियल्स को जो है दूर किया जाता है, जिससे पार्ट्स को आपस में परिशुद्धता में फिट किया जा सके। जिससे क्या होता है कि पार्ट्स को जो है परिशुद्धता में जो है फिट किया जाता है, किया जा सके। इससे घिसावट कम होती है। जो स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर से हमारी घिसावट जो है कम होती है, या माप लेने के लिए सरफेस बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। जो सरफेस होती है, ये हम कोई मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, इसकी सरफेस जो है क्या कहते हैं थोड़ा अप एंड डाउन है। इसकी सरफेस को जो है फ्लैट करने के लिए हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो है सरफेस को जो है स्क्रैपर जो है बिल्कुल फ्लैट बन जाती हैं। जैसे सरफेस प्लेट के लिए जैसे कि सरफेस प्लेट के लिए इसका प्रयोग धातु को साइजों के लिए भी किया जा सकता है। जो धातुओं की साइजों सजाने के लिए भी जो है किया जा सकता है। स्क्रैपर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। स्क्रैपर हमारे जो है विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे फ्लैट स्क्रैपर। ये हमारे क्या है कि स्क्रैपर के प्रकार हैं। फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर, बुलनोज स्क्रैपर। ये सभी क्या है कि हमारे जो है स्क्रैपर हैं। स्क्रैपर के बारे में हम लोग जो टाइप्स ऑफ स्क्रैपर की हमारे जो है स्क्रैपर के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा फ्लैट स्क्रैपर होता है, फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग फ्लैट सरफेसों पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। यह जो फ्लैट सरफेस आप ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हमारी इसकी बनावट जो है कैसी होती है। तो यह होता है हमारा जो है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट सरफेसों की स्क्रैपिंग। क्या हम लोग मान लीजिए कोई हमारा जॉब है, इस जॉब पर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा भी अगर हमारी जो है सरफेस जो सही नहीं होगी, तो इसकी सरफेस को हम लोग क्या करेंगे कि फ्लैट करने के लिए हम लोग जो है फ्लैट फ्लैट स्क्रैपर का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग अंदरूनी गोलाई गोलाई वाली सरफेस पर किया जाता है, जैसे बियरिंग। आपको ड्राइंग के भी माध्यम से विदित करा देते हैं कि कैसे हाफ राउंड स्क्रैपर होता है। यह देख सकते हैं कि यह हमारा जो है क्या है कि हाफ राउंड स्क्रैपर है। यह जो है क्या किया जाता है, इसके माध्यम से जो है अंदरूनी गोलाई वाली सरफेसों पर जो है किया जाता है, जैसे बियरिंग। जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि बियरिंग, कोई मान लीजिए कोई राउंड जॉब है, यहाँ पर हमें किसी भी बियरिंग को फिट करना है, बेयरिंग को फिट करना है, तो इसके हाफ राउंड स्क्रैपर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसकी गोलाई को जो है ज़्यादा कर सकते हैं, कि जिससे कि हमारी जो बेयरिंग की साइज होती है वह जो है फिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जहाँ थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कि हाफ राउंड स्क्रैपर के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो है हाफ राउंड स्क्रैपर भी प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु इसे प्रायः छोटी गोलाइयों में प्रयोग करते हैं। जो छोटी गोलाइयाँ होती हैं उन पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आप जो है ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी बनावट किस प्रकार से होती है थ्री स्क्वायर स्क्रैपर की। नेक्स्ट जो हमारी अगली स्क्रैपर है, यह है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग बड़ी गोलाई
वाली सरफेसों पर किया जाता है, जैसे बड़े बियरिंग्स। जो बुल नोच स्क्रैपर होता है, यह बड़ी गोलाई वाली सरफेसों पर जो है किया जाता है। जैसे कि जो बड़ी बियरिंग्स होती हैं, उनको जो है फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बुल नोच स्क्रैपर का जो है प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारी बुल नोच स्क्रैपर की जो है ड्राइंग किस प्रकार से होती है, बनावट जो है किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट जो हमारी आगे की ओर चलते हैं हम लोग जो है स्क्रैपिंग तकनीकें। स्क्रैपिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे किस प्रकार से जो स्क्रैपिंग्स जो है करनी चाहिए। किसी भी किसी स्क्रैपिंग ऑपरेशन को करने से पहले, जब हम कभी कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जब किसी स्क्रैपिंग ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या करना है कि मान लीजिए पहले स्क्रैपिंग करने से पहले वर्कपीस की सरफेस को साफ कर लेना चाहिए। हमें पहले क्या करना चाहिए कि वर्कपीस की सरफेस को जो है साफ कर लेना चाहिए और पिगमेंट से उसकी कोटिंग कर लेनी चाहिए। पिगमेंट की सहायता से हमें उसकी जो है कोटिंग कर लेनी चाहिए। जो हमारी स्क्रैपिंग तकनीकें होती है, टेक्निक्स होती हैं, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस भी जॉब पर हमें स्क्रैपिंग करना है पहले उससे हम लोग क्या करना है, उसे जॉब को जो है हमें साफ कर लेना चाहिए, उसमें पिगमेंट की कोटिंग उस पर जो है मार्किंग कर लेनी चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए, स्क्रैपिंग टेक्निक्स का जो है प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं स्क्रैपिंग पिगमेंट्स कि हमारे स्क्रैपिंग पिगमेंट्स क्या होता है। वर्कपीस की सरफेस पर पिगमेंट को से रंग कर उसकी अनियमितताओं का पता लगाया जाता है कि जब हम किसी भी जॉब पर जो है, मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, इस पर जब हम क्या करेंगे स्क्रैपिंग पिगमेंट करेंगे, तो इसमें उसकी अनियमितताओं कि हमारी जॉब जो है किस प्रकार से है, उसकी अनियमितताओं का जो है पता लगाया जाता है। प्रायः निम्नलिखित पिगमेंट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं निम्नलिखित प्रकार के जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे पार्सियन ब्लू, जो हमारी क्या है, पार्सियन ब्लू, लैम्प ब्लैक, तेल के साथ मिश्रित रेड लेड, ये हमारी क्या है कि पिगमेंट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इतने प्रकार के जो हमारे पिगमेंट्स जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं फ्लैट सरफेसों पर स्क्रैपिंग की विधियां कि हमें जो है फ्लैट सरफेसों पर जो है स्क्रैपिंग किस प्रकार से जो है करनी चाहिए। मेथड ऑफ स्क्रैपिंग ऑन फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर स्क्रैपिंग करते समय निम्नलिखित अनुक्रम को ध्यान देना चाहिए। हमें जो है फ्लैट सरफेसों पर स्क्रैपिंग करने के लिए जो निम्नलिखित बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा उपयुक्त साइज के फ्लैट स्क्रैपर का चयन करें। हमें कि जिस प्रकार से जिस के अनुसार जॉब जिस साइज के अनुसार होगा, उसी के अनुसार हमें जो है फ्लैट स्क्रैपर का जो है चयन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस प्लेट को साफ करें। उसके बाद हमें क्या करना है कि फ्लैट सरफेस प्लेट को साफ करना है और उस पर पार्सियन ब्लू की पतली परत लगाएं। जो पार्सियन ब्लू की हमें क्या करना है कि पतली परत जो है लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमें अगला पॉइंट हमारा हाई स्पॉट्स प्राप्त करने के लिए फिनिश किए वर्कपीस को सरफेस प्लेट पर रगड़ें। जब हम क्या करेंगे कि पहले हमें जो है क्या करना है कि जो सरफेस प्लेट पर हमें पार्सियन ब्लू की लेयर लगाना होगा। उसके बाद हमें जो हाई स्पॉट्स पार्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें जो है सरफेस को जो है फ्लैट करने के लिए जो हम क्या करेंगे उस पर जो है फिनिश किए वर्कपीस को सरफेस प्लेट पर क्या करना है कि रगड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कपीस को वाइस में अच्छी तरह से क्लैंप करें। वाइस में जो है हमें क्या करना है कि जॉब को जो अच्छी तरीके से जो है क्लैंप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जहां तक संभव हो आसानी से वाइस के सामने खड़े हों। क्या करना है कि हमें जो है वाइस के सामने जो है खड़े होना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैपर को हाथों में पकड़ें और उसे कार्य की सरफेस के साथ 25 से 30 डिग्री सेट करें। 25 से 30 डिग्री हमें क्या करना है कार्य को जो है सेट करना है सरफेस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैपर के कटिंग एज को पिगमेंट लगी सरफेस पर प्रेस करें।
क्या करना है कि जो पिगमेंट लगी सरफेस होगी उस पर हमें क्या करना है कि प्रेस करना है और हाई स्पॉट्सों को दूर करने के लिए आगे की ओर पुश करना है। जो हाई स्पॉट्स होंगे कि हमारे जो सरफेस होंगी उन सरफेसों पे जो भी अप एंड डाउन होगी उसको जो है दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि आगे की ओर जो है पुश करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट है अन्य हाई स्पॉट्स लेने के लिए वर्क पीस को फिर से सरफेस प्लेट पर रखें। अगर हमें क्या करना है कि हमें फिर से चेक करना है कि हमारी सरफेस जो है जॉब की जो फ्लैट स्पॉट्स हैं वह जो है फ्लैट हो गए हैं या नहीं, हमें फिर से क्या करना है कि सरफेस प्लेट पर रगड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है पूरी सरफेस पर पार्शियन ब्लू के एक समान ट्रांसफर होने तक इसी ऑपरेशन को करते रहें। जो पूरी सरफेस पर हमारी जो पार्शियन ब्लू के एक समान ट्रांसफर होने तक हमारी जॉब को जो है एक समान करने तक जो है हमें क्या करना है इसी ऑपरेशन को जो है करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है हमारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक संख्या में बियरिंग स्पॉट्स आने के द्वारा सरफेस की क्वालिटी प्राप्त की जा सकती है किया जा सकता है। सरफेस की जो है क्वालिटी जो है प्राप्त किया जा सकता है और सरफेस को 25 इंटू 25 मिलीमीटर के कंट्रोल प्रेस के द्वारा चेक किया जा सके। चेक करें जो सरफेस प्लेट को हमें कैसे चेक करना है 25 इंटू 25 मिलीमीटर के कंट्रोल प्रेस के द्वारा जो है चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य के पूर्ण होने के बाद स्क्रैपर वर्कपीस और सरफेस प्लेट को साफ कर देना है। जब हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा जो भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं वह प्रक्रिया जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वह ऑपरेशन जब हमारा खत्म हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो हमें क्या करना है स्क्रैपर वर्कपीस और सरफेस प्लेट को जो है साफ करें। सरफेस प्लेट को हमें क्या कर देना है कि साफ जो है कर देना है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं। फ्लैट स्क्रैपर की शार्पनिंग करना। शार्पनिंग फ्लैट स्क्रैपर के हमें जो है फ्लैट स्क्रैपर को किस प्रकार से जो है शार्पनिंग करना है शार्प जो है करना है। अधिक समय तक प्रयोग में लाने के बाद स्क्रैपर का कटिंग एज डल हो जा सकता है। जब हम अधिक समय तक अधिक मात्रा तक जब हम लोग स्क्रैपर का जो है प्रयोग करेंगे तो उसका जो कटिंग एज होता है कटिंग एज जो है डल या समाप्त हो जाता है जिसे पुनः शार्प करके आवश्यकता होती है। जिसे स्क्रैपर को हमें क्या करना है कि पुनः शार्प करने की जो है आवश्यकता होती है। फ्लैट स्क्रैपर की शार्पनिंग करते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम फ्लैट सरफेसों की जो है स्क्रैपिंग करेंगे तो हमें निम्नलिखित बातों का जो है ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राइंडिंग मशीन को स्टार्ट करें। पहले हमें क्या करना है कि ग्राइंडिंग मशीन को जो है स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है स्क्रैपर को हाथों में पकड़ें। स्क्रैपर को हमें क्या करना है कि अपने हाथों में पकड़ना है। कटिंग एज से के 25 से 30 मिलीमीटर के बीच जहां तक हमारा कटिंग एज होगा उससे जो है 25 से 30 मिलीमीटर के बीच में और उसे ग्राइंडिंग व्हील की परिधि के समकोण में टूल टेस्ट पर रखें। टूल टेस्ट पर हमें क्या करना है कि समकोण की जो है परिधि पर जो है हमें क्या करना है कि रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग एज को थोड़ी सी कन्वेक्सिटी देने के लिए ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क हटाए बिना स्क्रैपर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में धीरे से रॉक करें। हमें क्या करना है कि जो स्क्रैपर में कन्वेक्सिटी देने के लिए कन्वेक्सिटी इस प्रकार से हमें बनाने के लिए जो है हमें क्या करना है व्हील के जो व्हील होगा ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क के हटाए बिना स्क्रैपर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में धीरे से रॉक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैपर की फ्लैट सरफेस को ग्राइंड करें। तब हमें क्या करना है स्क्रैपर की जो फ्लैट सरफेस होगी उसे ग्राइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल स्टोन पर स्क्रैपर के कटिंग एज की को फिनिश करें। ऑयल स्टोन पर
स्क्रैपर की कटिंग एज को जो है फिनिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैपर की फ्लैट सरफेसों को ऑयल स्टोन पर फिनिश करना है। जो ऑयल स्टोन होगा उस पर हमें क्या करना है कि सर्फ स्क्रैपर की जो सरफेस प्लेट है उसे हमें क्या करना है, फिनिश करना है। यहाँ तक जो है हमारा क्या कहते हैं स्क्रैपर है। स्क्रैपर पॉइंट टॉपिक्स जो है हमारा यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट अगर यह टॉपिक्स जो है आप सभी को समझ में आया होगा तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हमारे जो है स्क्रैपर टॉपिक समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बारे में हम लोग जो है इसी वीडियो में हम लोग जो है ड्रिलिंग के बारे में भी जो है डिस्कशन करेंगे। ड्रिलिंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारा ड्रिलिंग क्या होता है। ड्रिल हमारा जो है किस मटेरियल का बना होता है, ड्रिल हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारा सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ड्रिलिंग के बारे में। यह एक कटिंग ऑपरेशन है। जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, मान लीजिए कोई जॉब है, इस पर हमें क्या करना है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो ड्रिलिंग जो ऑपरेशन होता है यह एक कटिंग ऑपरेशन होता है जिसे मेटालिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स में गोल सुराख बनाने के लिए किया जाता है। मेटल मेटल और नॉन मेटल में क्या किया जाता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में जो है सुराख बनाने के लिए जो है गोल सुराख बनाने के लिए जो है प्रयोग में जो है लाया जाता है। सुराख बनाने के लिए एक कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है। हमारे क्या किया जाता है कि एक कटिंग टूल प्रयोग किया जाता है जिसे ड्रिल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। ड्रिल को ड्रिलिंग मशीन में बांधकर प्रयोग में लाया जाता है। ड्रिल को किस में बांधकर, ड्रिलिंग मशीन में जो है प्रयोग में बांधकर जो है प्रयोग में लाया जाता है। ड्रिल के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। ड्रिल के हमारे क्या होते हैं, निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। जैसे यह सभी हमारे क्या है कि ड्रिल के पार्ट्स हैं। पार्ट्स के नेम हैं पॉइंट, सैंग, टैंग, बॉडी, फ्लूट, लैंड या मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस और वेब। ये सभी हमारे क्या हैं, ड्रिल के पार्ट्स के नाम हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारे ड्रिल के पार्ट्स के नाम कैसे आप जो है देख सकते हैं। तो यह हमारा जो है पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कटिंग एंगल है। यह हमारा क्या है, इसमें जो फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट के ही माध्यम से हमारे क्या होता है कि चिप्स जो है बाहर निकलते हैं। यह हमारी बॉडी क्लियरेंस, कि इसमें क्लियरेंस कितना जो है दिया जाता है। यह हमारी क्या है टैंग, इसमें हमारी जो है ड्रिल में टेपर सैंक कटी होती है। पॉइंट से जो पॉइंट होता है, पॉइंट के नीचे से और जो है टेपर यहाँ तक जो है हमारी, और जो हमारे टेपर सैंक के भी आते हैं। यह हमारा कैसा है कि स्ट्रेट सैंक का जो है ड्रिल है, स्ट्रेट सैंक। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट सैंक है। ये फ्लूट्स लैंड या मार्जिन, यहाँ पर जो फ्लूट्स होते हैं फ्लूट्स पर ही हमारे क्या होते हैं कि लैंड या मार्जिन जो है बने होते हैं। व्हील फ्लूट, यहाँ पर देखिए व्यू एंगल जो दिया गया है कि किस प्रकार से जो है हमारा एंगल भी दिखाया जाता है। डेड सेंटर, इसमें जो डेड सेंटर भी हमारा क्या होता है कि ड्रिल में जो है डेड सेंटर भी बना होता है। आगे की ओर बात करते हैं। यह जो है हमारे क्या कहते हैं ड्रिल हो गया, कि ड्रिल का इंट्रोडक्शन होता है। विभिन्न प्रकार के ड्रिल्स जो है पाए जाते हैं। हमारे ड्रिल्स जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग में पाए जाते हैं। जैसे फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल के बारे में बात करते हैं। फ्लैट ड्रिल एक सरल आकार का ड्रिल होता है। जैसे कि आप ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा फ्लैट ड्रिल का आकार जो है कैसा होता है। फ्लैट ड्रिल एक सरल आकार का होता है जिसके कटिंग एज पर फ्लैट सेक्शन होता है। यह जो कटिंग एज है, इस कटिंग एज पर जो हमारा क्या है कि फ्लैट सेक्शन है। इसका अधिकतर प्रयोग पीतल के कार्यों और स्ट्रिप ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। जो फ्लैट ड्रिल होता है, फ्लैट ड्रिल का अधिकतर प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, पीतल के कार्यों पर, जहाँ पर हमें क्या करना है कि पीतल का कार्य करना है। यह स्टेप ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैट ड्रिल का जो है प्रयोग करते हैं। यह होती है हमारी जो है फ्लैट ड्रिल। नेक्स्ट है हमारी जो है अगली है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के बारे में हम लोग देखते हैं। ट्विस्ट ड्रिल अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाला ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल जो है हमारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला ड्रिल है। इसकी बनावट में एक
सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसकी बनावट में क्या होती है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिस पर स्पाइरल फ्लूइड्स कहते हैं होते हैं। यह जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसी पर हमारे क्या है कि यह जो स्पाइरल जो है फ्लूइड्स जो है कटे होते हैं। इसे हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल जो है हमारा हाई कार्बन स्टील सॉरी हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील से जो है बनाया जाता है। इसकी सैंक टेपर या पैरेलल होती है। यह जो सैंक होती है यह सैंक हमारी क्या होती है कि पैरेलल या टेपर जो है होती है। 12.5 मिलीमीटर व्यास तक के छोटे ड्रिल्स पर पैरेलल सैंक और बड़े साइज के ड्रिल्स पर टेपर सैंक होते हैं। जो हमारे 12.5 मिलीमीटर व्यास तक के जो छोटे ड्रिल्स होते हैं उस पर जो है पैरेलल सैंक होती हैं और जो बड़े व्यास के जो हमारे ड्रिल होते हैं उस पर टेपर सैंक होती हैं। टेपर सैंक ड्रिल्स को पकड़ने के लिए मोस्ट टेपर स्लीव या सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी टेपर सैंक की ड्रिल होती हैं टेपर सैंक के जो हमारे ड्रिल होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं मोस्ट टेपर स्लीव हम क्या करते हैं कि मोस्ट टेपर स्लीव या सॉकेट का जो है प्रयोग किया जाता है टेपर सैंक ड्रिल को जो है पकड़ने के लिए। यह होती है हमारी जो है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल यहाँ तक जो है आपको समझ में आया ऐसी या ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो है सेंट्रल ड्रिल। सेंट्रल ड्रिल की बात करते हैं। सेंट्रल ड्रिल दो फ्लूट वाला एक स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। इसमें क्या होता है कि दो फ्लूट्स होते हैं। जो सेंट्रल ड्रिल होता है ये ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें दो फ्लूट्स होते हैं। एक स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब शाफ्ट के सिरे पर सेंटर होल्स की ड्रिलिंग करनी होती है। जैसे कोई भी जॉब में हमें क्या करना है कि सेंटर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेंटर होल्स लगाने के लिए सेंटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बाद जो है हमारी ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारी जो है ऑयल ट्यूब ड्रिल। ऑयल ट्यूब ड्रिल ऑयल ट्यूब ड्रिल का प्रयोग गहराई वाले सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। जो हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल होता है इसका प्रयोग जो है गहराई वाले सुराखों को जो है करने के लिए ऑयल ट्यूब ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इस पर एक ऑयल ट्यूब बॉडी जो कि बॉडी पर पूरी लंबाई पर स्पाइरल में बनी होती है। इसकी लंबाई में क्या होती है परस्पर जो है स्पाइरल जो है बनी होती है जिससे कटिंग एज तक तेल को प्रत्यक्ष तक पहुंचाया जा सकता है। जो स्पाइरल में बनी होती है स्पाइरल में जो फ्लूट्स बने होते हैं इसी के माध्यम से जो है कटिंग ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल जो है पहुंचाया जाता है जिससे हमारा जब ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है तो हमारा जो ड्रिल का पॉइंट जो है ब्लंट न हो ड्रिल का पॉइंट जो है हमारा खराब न हो। यह होती है हमारी जो है ऑयल ट्यूब ड्रिल। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला है टेपर सैंक कोर ड्रिल। टेपर सैंक कोर ड्रिल पर 3 या 4 फ्लूट्स होते हैं। जो हमारी टेपर सैंक कोर ड्रिल होती है इसमें 3 या 4 फ्लूट्स होते हैं। इनका प्रयोग कोर पंच या ड्रिल किए हुए सुराखों को बड़ा करने के लिए किया जाता है। टेपर सैंक कोर ड्रिल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है सुराखों को बड़ा करने के लिए जो है किया जाता है। इसमें 3 या 4 फ्लूट्स जो है होते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं सैंक के प्रकार टाइप्स ऑफ सैंक कि हमारे जो है कितने सैंक के जो है ड्रिल पाए जाते हैं। ड्रिलों पर प्रायः निम्नलिखित सैंक जो है पाई जाती हैं। जो फर्स्ट सैंक है हमारा स्ट्रेट सैंक ड्रिल। स्ट्रेट सैंक ड्रिल यह प्रायः छोटे साइज के ड्रिलों पर पाई जाती हैं। जो हमारी स्ट्रेट सैंक की ड्रिल होती हैं यह छोटे ड्रिलों में पाया जाता है। इसे स्पेंडल में ड्रिल चक के द्वारा पकड़ा जाता है। इस जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होती है इसे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्पेंडल में जो है ड्रिल चक के द्वारा जो है पकड़ा जाता है। यह होती है हमारी जो है स्ट्रेट सैंक ड्रिल। नेक्स्ट है हमारी जो है टेपर सैंक ड्रिल। टेपर सैंक ड्रिल यह प्राय बड़े साइज के ड्रिलों पर पाई जाती है। जो टेपर सैंक होती है यह हमारे बड़े साइज के ड्रिलों में पाई जाती है। इसे स्पेंडल के बोर में क्या किया जाता है स्पेंडल के बोर में
स्पिंडल बोर में प्रत्यक्ष एक स्लीव या सॉकेट के द्वारा लगाया जाता है। प्रत्यक्ष या एक स्लीव या सॉकेट के द्वारा जो है लगाया जाता है और इसकी पकड़ फ्रिक्शन से हो जाती है और इसकी पकड़ जो है क्या होती है, फ्रिक्शन से हो जाती है। तालिका में निम्नलिखित साइजों के ड्रिलों के लिए एमटी नंबर दिए गए हैं। यह हमारे क्या है, एमटी नंबर जो है दिए गए हैं। एमटी नंबर वंस जो टेपर टेपर सैंक ड्रिल पर मोस्ट टेपर जो नंबर होते हैं, यह जो है जो ड्रिल नंबर होते हैं, मोस्ट टेपर नंबर जो होते हैं, एक से जो होती है, यह उसमें ड्रिल साइज जो हमारी होती है 3 से 14 मिलीमीटर तक, और 2 नंबर जो मोस्ट टेपर वाली जो होती हैं वह 14.25 से 23 मिलीमीटर तक, 3 नंबर से जो होती हैं वह 23.5 से 31.5 मिलीमीटर के लिए 3 तक होती हैं, 32 से 49.5 तक के लिए 4 होती हैं, और 50 से 76.5 के लिए हमारी कितनी होती है, 5 होती हैं। 77 से 100 तक हमारी जो है 606 नंबर तक होती हैं। यह होती है हमारी जो है टेपर सैंक ड्रिल पर मोर्स टेपर नंबर को जो है किस प्रकार से जो है पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है, आगे की ओर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर टेपर सैंक कि हमारा स्क्वायर टेपर सैंक कैसे होता है। इस प्रकार का की सैंक चौकोर होती है। जो स्क्वायर सैंक टेपर होती है, सैंक स्क्वायर टेपर सैंक जो होती है यह हमारी कैसी होती है कि चौकोर होती है और ऊपर की ओर टेपर होती है। ऊपर की ओर क्या होती है कि हमारी जो है टेपर होती है। इस प्रकार की सैंक वाले ड्रिल रेचिट ब्रेस पर फिक्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जो स्क्वायर टेपर सैंक जो ड्रिल होती है, यह हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल रेचिट ब्रेस पर प्रयोग में जो है लाई जाती हैं। यह होती है हमारी जो है स्क्वायर टेपर सैंक कि हमारे जो है किस प्रकार से जो है स्क्वायर टेपर सैंक का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ड्रिल का साइज, ड्रिल ऑफ साइज की हमें जो है किस प्रकार से जो है ड्रिल का साइज जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। साइज के अनुसार ड्रिल निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। जो ड्रिल होते हैं साइज के अनुसार हमारे जो है ड्रिल जो है निम्नलिखित प्रकार के जो है पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा जो है फ्रैक्शन ड्रिल। फ्रैक्शन ड्रिल क्या होती है, ये ड्रिल्स इंचों में पाई जाती हैं। जो हमारी फ्रैक्शन ड्रिल होती हैं यह इंच में जो है पाई जाती हैं, जो 1/64 से पाई जाती हैं, 1/64 से जो है पाई जाती हैं और विभिन्न साइजों में 1/64, 1/32 व 1/16 के स्टेप में बढ़ते हैं। जो हमारी फ्रैक्शन ड्रिल होती हैं 1/64 इंच या 1/32 इंच व 1/16 इंच के स्टेप में जो है बढ़ती हैं। नेक्स्ट है हमारी जो है मीट्रिक ड्रिल। मीट्रिक ड्रिल ये ड्रिल 1 मिलीमीटर से पाए जाते हैं और विभिन्न साइजों में 1.1, 0.5 व 1 मिलीमीटर के स्टेपों में बढ़ते हैं। यह होती है हमारी जो है मीट्रिक ड्रिल। नेक्स्ट है हमारी जो है नंबर ड्रिल। यह ड्रिल 1 से 80 नंबरों तक पाए जाते हैं। एक नंबर ड्रिल का साइज 0.228 इंच और 80 नंबर वाले ड्रिल का साइज 0.0135 इंच होता है। जो नंबर साइज ड्रिल होती है यह एक नंबर से जो है 80 नंबर तक पाई जाती हैं। जो एक नंबर ड्रिल का साइज होता है यह होता है 0.228 इंच होती है और जो 80 नंबर का ड्रिल होता है उसका साइज जो होता है 0.0135 इंच जो है होता है। नेक्स्ट है हमारे जो है लेटर साइज ड्रिल। लेटर ड्रिल्स ये ड्रिल्स 8 से जेड तक साइजों तक पाए जाते हैं। जो लेटर ड्रिल होती हैं यह ए से जेड तक पाए जाते हैं। ए ड्रिल का साइज 0.234 इंच और जेड ड्रिल का साइज 0.413 इंच होता है। जो लेटर ड्रिल होती हैं, लेटर ड्रिल्स जो है हमारी अल्फाबेट्स ए से जेड तक जो है पाई जाती हैं। ए ड्रिल जो होता है, ए ड्रिल का जो साइज होता है यह 0.234 इंच होती है और जो जेड नंबर की ड्रिल होती है यह 0.413 इंच होती है। नेक्स्ट है हमारा जो है स्टैंडर्ड ड्रिल कि स्टैंडर्ड ड्रिल्स जो है
कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड ड्रिल, इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल्स, ये ड्रिल्स मीट्रिक साइजों में पाए जाते हैं। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल होते हैं, यह मीट्रिक साइज में पाए जाते हैं, जिन्हें इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ही जो है बनाया जाता है। स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल्स, जो हमारी स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल होती हैं, 0.2 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। जो स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल होती है, 0.2 से 40 मिलीमीटर पाए जाते हैं। और टेपर सैंक ड्रिल्स 3 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। टेपर सैंक ड्रिल हमारी जो होती है 3 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक जो है पाई जाती हैं। यह होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ड्रिल की स्पेसिफिकेशन। ड्रिल स्पेसिफिकेशन कि हमें ड्रिल का स्पेसिफिकेशन जो है किस प्रकार से जो है करना चाहिए, आइए देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में ट्विस्ट ड्रिल को उस सीरीज जिससे वह संबंधित होता है, जिससे क्या होता है कि संबंधित होता है, जैसे व्यास, आईएस नंबर और ड्रिल के मटेरियल्स के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। किसके अनुसार? व्यास, आईएस नंबर और ड्रिल के मटेरियल के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। ड्रिल्स 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। ड्रिल्स जो है हमारे 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। एन नॉर्मल, एच हार्ड, एस सॉफ्ट। ये पदनाम इनके द्वारा ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल और डिजाइन आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं कि ड्रिल किए जाने मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होते हैं उनके अनुसार और जो है ड्रिल डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार जो है संबोधित किए जाते हैं। ड्रिल के पद नाम में यदि ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल और पॉइंट एंगल न दिए गए तब तो समझ लेना चाहिए कि एन प्रकार का ड्रिल और पॉइंट एंगल 118 डिग्री। तो हमें क्या समझ लेना चाहिए कि एन प्रकार का जो है ड्रिल है, कौन सी प्रकार का? एन प्रकार का ड्रिल है और इसका पॉइंट एंगल कितना है? 118 डिग्री है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। यह होती है हमारी क्या है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल, कि हमें किस प्रकार से ड्रिल का जो है स्पेसिफिकेशन जो है करना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो है ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग मशीनें पाई जाती हैं। जो हमारी ड्रिलिंग मशीनें होती हैं, यह विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। निम्नलिखित मशीनें अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। ड्रिलिंग मशीन जो है निम्नलिखित प्रकार की जो है अधिकतर जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे जो हमारा होता है सेंसिटिव ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन। यह ड्रिल मशीन कैसी होती है? यह 2 प्रकार की होती है। जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती है, यह 2 प्रकार की होती है, बेंच और फ्लोर। कैसी होती है? बेंच और फ्लोर। यह हल्की बनावट में होती है। जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती है, यह हल्की बनावट में होती है। इसका डिजाइन छोटे साइज के होल्स लगभग 12 मिलीमीटर व्यास तक के लिए बनाया गया है। जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती है, यह छोटे साइज के व्यास के लिए जो है होल्स के लिए बनाया गया जो छोटे ड्रिलों के साथ कार्य करते समय इसे बेल्ट द्वारा हाई स्पीड पर चलाया जाता है। बेल्ट द्वारा जो है हाई स्पीड पर जो है चलाया जाता है। इस पर मैनुअल फीड मैकेनिज्म होता है। जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती है, इस पर मैनुअल फीड, यह होती है हमारी जो है सेंसिटिव ड्रिल मशीन। आपको जो है ड्राइंग के भी माध्यम से दिखा देते हैं कि हमारी जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो है सेंसिटिव ड्रिल मशीन है। इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। यह हमारा क्या है? बेस, वर्क टेबल जहाँ पर हम जो जॉब को जो है क्लेम करते हैं। यह हम होती है हमारी कॉलम, कॉलम के माध्यम से जो है टिकी होती है। यह होता है हमारा चक, चक में ही हम लोग क्या करते हैं? ड्रिल को पकड़ते हैं। डेप्थ गेज एंड स्टॉप, यहाँ पर जो डेप्थ गेज होता है और स्टॉप होता है। यह फीड हैंडल, यहाँ पर जो फीड हैंडल, यहाँ फीड हैंडल के माध्यम से हम लोग फीड देते हैं। बेल्ट गार्ड, यहाँ पर जो है बेल्ट का गार्ड, यहाँ पर जो हमारी बेल्ट लगी है उसका गार्ड है। ड्राइवर
ड्राइविंग मोटर है, मोटर के माध्यम से जो हमारी क्या करती है कि चलती होती है। यह जो है हमारी मोटर जो है स्पिंडल की स्पीड जो है बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे जो है पुल्ली को जो है दिखाया गया है कि इस पर हमें करने पर जो है हमारी स्पीड जो है कब हाई होगी और कब जो है नॉर्मल होगी। आगे की ओर देखते हैं अपराइट ड्रिलिंग मशीन कि हमारी जो है अपराइट ड्रिलिंग मशीन जो है क्या होती है। आइए बात करते हैं अपराइट ड्रिलिंग मशीन। इसे इसे भी बेंच या पिलर पर फिक्स किया जाता है। जो अपराइट ड्रिलिंग मशीन होती है इसे भी हम लोग क्या करते हैं कि बेंच या पिलर पर जो है फिक्स किया जाता है, परंतु अधिकतर इसे फर्श पर लंबे पिलर के साथ फिक्स किया जाता है। जो अपराइट ड्रिल होती है इसे फर्श के साथ जो है लंबे पिलर के साथ जो है फिक्स किया जाता है। यह हैवी स्ट्रक्चर वाली मशीन है। जो अपराइट ड्रिल मशीन होती है यह इसकी संरचना जो है हैवी होती है, क्योंकि इस पर बड़े साइज के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। जो अपराइट ड्रिल होती है इस पर बड़े साइज के ड्रिल का प्रयोग जो है किया जाता है। बड़े साइज का जो है ड्रिल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो है हैंड ड्रिलिंग मशीन कि हैंड ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। इसका प्रयोग छोटे सुराखों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। जो हैंड ड्रिल होती है यह छोटे सुराखों को जो है ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। जो हैंड ड्रिल होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा पिस्टल ग्रिप मशीन, दूसरा होता है हैवी ड्यूटी मशीन। जो हमारी पिस्टल ग्रिप मशीन होती है, पिस्टल ग्रिप मशीन जिसका प्रयोग 6 मिलीमीटर से छोटे व्यास के सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। जो हमारी पिस्टल ग्रिप मशीन होती है यह 6 मिलीमीटर से छोटे साइज के सुराखों को जो है करने के लिए किया जाता है। और जो हैवी ड्यूटी मशीन होती है, हैवी ड्यूटी मशीन जिसका प्रयोग 6 से 30 मिलीमीटर के व्यास के सुराख की ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। जो हमारी हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन होती है यह 6 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर के सुराखों को की ड्रिलिंग के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला है हमारा जो है मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन कि मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके कई स्पेंडल होते हैं। जो हम मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन होता है हम इसके नाम से ही विदित हो जाता है कि इसमें जो है कई स्पेंडल होते हैं जिसका प्रयोग एक ही सरफेस पर एक ही साइज या विभिन्न साइज के सुराखों की ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। जो मल्टी स्पेंडल ड्रिल होते हैं इसमें कई स्पेंडल होते हैं। इसका प्रयोग जो है एक ही साइज की ड्रिल या विभिन्न साइज के सुराखों की ड्रिलिंग के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। इसके एक ही टेबल या बेस पर पिलरों के साथ कई ड्रिल मशीन हेड माउंट किए रहते हैं। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती हैं इसके एक ही टेबल या बेस पर पिलरों के साथ कई ड्रिलिंग मशीन हेड माउंट किए होते हैं जिनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में बहु उत्पादन करने के लिए किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, बहु मात्रा में उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर एक ही जॉब पर विभिन्न प्रकार के सुराग या विभिन्न ऑपरेशन करने हों। विभिन्न प्रकार के सुराग या विभिन्न ऑपरेशन जो है करने के लिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यह होती है हमारी जो है गैंग ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन कि हमारी जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो है किस प्रकार से होती है। यह आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट जो है किस प्रकार से होती है। यह हमारी जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह मशीन बड़े व भारी कंपोनेंट्स पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयोग होती है। जो रेडियल ड्रिल मशीन होती है यह मशीन बड़े व भारी कंपोनेंट्स पर जो है ड्रिलिंग करने के लिए उपयोगी होती है। इसके कॉलम पर मशीन की रेडियल आर्म घूम सकती है। जो इसका कॉलम होता है कॉलम पर ही
इसकी रेडियल आर्म घूम सकती है। इस मशीन के कुछ विशेष लक्षण निम्नलिखित हैं। इस मशीन की रेडियल मशीन के जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी क्या है, कॉलम है। कॉलम पर ही जो है हमारी क्या कर सकती है, रेडियल आर्म जो है घूम सकती है। यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, स्पिंडल, ये बेड है, ये हमारी क्या है, टेबल। टेबल पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क पीस को क्लैम्प कर सकते हैं। हमारी फीड व्हील है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फीड को जो है देख सकते हैं। हैंड, फीड, लीवर, फीड, फीड व्हील है। यहाँ पर जो है ये क्या है, आर्म। आर्म पर जो है स्पिंडल हेड को जो है क्लैम्प किया जाता है। ये हमारा क्या है, हेड है। ये हमारी जो है मोटर है। यहाँ पर लीवर फॉर स्पीड चेंजिंग, यहाँ पर जो है लीवर को जो है स्पीड को जो है चेंज करने का जो है लीवर दिया गया है। आगे की ओर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बड़े साइज के सुराखों के लिए उच्च सामर्थ्य, उच्च सामर्थ्य उसकी शक्ति जो है अधिक होती है। नेक्स्ट है, क्लैंपिंग के लिए बड़े सरफेस तथा स्पेंडल व बेस के बीच अधिक रेंज की ऊंचाई। यहाँ पर जो क्लैंपिंग, जब हम जॉब को क्लैंप करेंगे तो यहाँ पर बड़ी सरफेस, इसकी सरफेस जो है बड़ी होती है और स्पेंडल व बेस के बीच अधिक रेंज की ऊंचाई, ऊंचाई भी जो है अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक रेंज में स्पेंडल स्पीड, इसकी स्पेंडल की स्पीड भी, रेंज भी जो है अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्म को एक मोटर की सहायता से ऊपर व नीचे किया जाता है। जो आर्म होती है, रेडियल आर्म को हम लोग क्या करते हैं, मोटर की सहायता से जो ऊपर नीचे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्याप्त सुदृढ़ होती है और कंपन को रोकती है। क्या करती है, जो हम कंपन को जो है रोकती है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यह होती है हमारी जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन की, हम किस प्रकार से जो है रेडियल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। आगे की ओर बात करते हैं, ड्रिल मशीन पर किए जाने वाली कार्य क्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन अ ड्रिल मशीन, कि ड्रिल मशीन पर हम लोग जो है कैसे कौन कौन से जो है कार्य कर सकते हैं। पहला है हमारा जो है ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, रीमिंग, टैपिंग, टैपिंग, ये सब को जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्य जो हम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑपरेशन ऑन अ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग, पहला हमारा जो है ड्रिलिंग, यह एक कार्य क्रिया है जिससे सॉलिड मटेरियल पर में गोल आकार के सुराग बनाए जाते हैं। जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल पर जो है गोल सुराग जो है बनाया जाता है। यह जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग द्वारा ड्रिल किए हुए सुराख के सिरों को खुला किया जाता है। मान लीजिए हमारा कोई ये ड्रिल किया हुआ सुराख है, इसको जो है खुला करने के लिए, बड़ा करने के लिए जो है सॉकेट खुला करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें धातु के थ्रेड्स, स्क्रू का काउंटर सैंक हेड आसानी से बैठ जाए। जो कोई बोल्ट को फिट करेंगे तो उसका जो हेड होता है, वह हेड जो है आसानी से फिट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग द्वारा किसी किए हुए सुराख के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में धातु को दूर किया जाता है। क्या किया जाता है, धातु को जो है दूर किया जाता है, जिससे बोल्ट का हेड या नट को सही सीट मिल जाती है। नट या बोल्ट को जो है सही सीट मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिमिंग। किसी किए हुए सुराख या बोर को साइज व आकार में बने तथा होल को अच्छी सरफेस फिनिश देने के लिए जो है रिमिंग किया जाता है। रिमिंग किया जाता है कि जो है सुराख को जो बड़ा करने या जो है अच्छी फिनिश देने के लिए हम लोग जो है रिमिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है टैपिंग। यह कार्य क्रिया ड्रिलिंग मशीन पर की जा सकती है। टैपिंग भी हमारी क्या कर सकती है, मशीन पर भी किया जा सकता है, जिससे टैप को रिवर्स टैपिंग चक में फिट किया जाता है। रिवर्स टैपिंग चक में जो है फिट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन है। काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, किस प्रकार से स्पॉट फेसिंग की जाती है, रीमिंग, टैपिंग, यह सभी आप देख सकते हैं। जो हमारी काउंटर सिंकिंग होती है, काउंटर बोरिंग, यह काउंटर बोरिंग जो है
होल जो बोल्ट का हेड होता है उसके लिए, और जो हमारी जो काउंटर सिंकिंग पहले से किए हुए होल को जो है बेवल करने के लिए जो है काउंटर सिंकिंग का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं कार्य पकड़ने के साधन, वर्क होल्डिंग डिवाइस। जो हमारे कार्य पकड़ने के ड्रिल मशीन पर जो है कार्य पकड़ने के क्या क्या साधन जो है प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से साधन जो है प्रयोग किए जाते हैं, आइए देखते हैं। ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले कार्य पकड़ने के कुछ साधन निम्नलिखित हैं। जो साधन प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए, मशीन वाइज, एंगल प्लेट, स्ली क्लैंप, फ्लैट स्ट्रैप, टी बोल्ट, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि ड्रिलिंग मशीन पर जो है जॉब को जो है पकड़ने के साधन। जैसे मशीन वाइज ड्रिल करने वाले अधिकतर कार्य मशीन वाइज में पकड़े जाते हैं। जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर जो है मशीन वाइज का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है अगला है हमारा एंगल प्लेट। छोटे और बड़े जाबों, विशेषकर जटिल आकार के जाबों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंगल प्लेट का प्रयोग तब किया जाता है जहां पर छोटे व बड़े जाबों को, विशेषकर जटिल जाबों को जो है पकड़ने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं सी क्लैंप के बारे में बात करते हैं। कार्य को टेबल पर या एंगल प्लेट के साथ क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी क्लैंप का प्रयोग हम लोग तब करते हैं या तो हमें जो है टेबल पर ही वर्क पीस को क्लैंप करना है, या एंगल प्लेट के साथ जो है जॉब को जो है क्लैंप करने के लिए जो है सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है फ्लैट स्ट्रैप। यह स्टील का बना हुआ एक फ्लैट पीस होता है। जो फ्लैट स्ट्रैप होता है यह स्टील का बना हुआ एक फ्लैट पीस होता है जिस पर क्लैंपिंग सिरे के नजदीक एक सुराख बना होता है। क्या होता है? एक सुराख बना होता है। नेक्स्ट टी बोल्ट है। इसका प्रयोग अधिकतर फ्लैट स्ट्रिपों के साथ किया जाता है। टी बोल्ट का प्रयोग कहाँ तब किया जाता है? इसका प्रयोग अधिकतर फ्लैट स्ट्रिपों के साथ जो है प्रयोग किया जाता है। ड्रिल पकड़ने के साधन, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस को, ड्रिल को हमारे पकड़ने के लिए कौन कौन से साधन जो है प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम। चक में सॉकेट के माध्यम से, ये सभी हमारे स्लीव के माध्यम से जो है पकड़ी जाती हैं। तो ड्रिल पकड़ने के साधन तो हमारी टेपर सैंक ड्रिल, जिन पर पर्याप्त लंबी सैंक बनी होती हैं को स्पेंडल नोच के टेपर सुराख में प्रत्यक्ष फिट किया जाता है। जो स्पेंडल का टेपर सुराख होता है, यह देख सकते हैं, यह जो लंबी साइज की जो हमारी ड्रिल होती हैं, जो स्पेंडल का टेपर सुराख होता है उसी पर जो है फिट किया जाता है। यदि ड्रिल पर बहुत छोटी टेपर सैंक होती है तो उसे स्लीव पर पकड़ा जाता है, जिसे स्पेंडल के टेपर होल्स में फिट किया जाता है। जो बहुत छोटी टेपर सैंक होती हैं, जो हमारी ड्रिल की जो छोटी टेपर सैंक होती हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम स्लीव में पकड़ा जाता है। स्लीव में जो है पकड़ा जाता है। यह जो छोटी सैंक के लिए यह स्लीव में पकड़ा जाता है, उसके बाद इस स्लीव को जो है स्पेंडल में जो है फिट किया जाता है, जिसे स्पेंडल के टेपर होल्स में फिट किया जाता है। यदि ड्रिल बहुत बड़ी टेपर सैंक है, अगर ड्रिल का जो हमारी टेपर सैंक बड़ी हो तो उसे सॉकेट में पकड़ा जाता है, जिसे स्पेंडल के टेपर होल में कर दिया जाता है। टेपर होल में जो है फिट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें टेपर होल में जो है फिट किया जाता है। ड्रिल चक का प्रयोग स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिलों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह होती है हमारी क्या कि ड्रिल चक। यह जो स्ट्रेट सैंक के जो ड्रिल होते हैं उनको पकड़ने के लिए ड्रिल चक का जो है प्रयोग किया जाता है। ड्रिल ड्रिफ्ट एक वेज के आकार का टूल है। यह हमारा क्या है? ड्रिल ड्रिफ्ट है। वेज आकार का एक टूल है जिसका प्रयोग ड्रिल को
की टेपर शैंक को मशीन के स्पिंडल की नोज से निकालने के लिए किया जाता है। ड्रिल टिप का प्रयोग हम लोग जो है स्पिंडल की नोज से जो है ड्रिल को निकालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ड्रिल की ग्राइंडिंग कि हमें जो है ड्रिल की ग्राइंडिंग किस प्रकार से जो है करनी चाहिए। ग्राइंडिंग ऑफ ड्रिलिंग फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राइंडिंग व्हील को चेक करें। जब हमें ड्रिल को ग्राइंड करना होता है तो पहले हमें क्या करना है कि ग्राइंडिंग व्हील को चेक करना है कि हमारी उसकी शुद्धता सही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आंखों पर चश्मा पहने। उसके बाद हमें क्या करना है कि आंखों पर जो है सुरक्षा चश्मा जो है पहनना। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल को सही मापते हुए कटिंग एज या लिप को फेस के समानांतर और साइड में लंब रूप में पकड़ें। साइड में क्या करना है कि एंगल को हमें जो है सही मापते हुए एंगल जो ड्रिल का एंगल होता है उसको सही मापते हुए कटिंग एज या लिप को फेस के समानांतर और साइड में लंब में पकड़ें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल को हल्के से व्हील के संपर्क में लाएं। ड्रिल को क्या करना है हल्के से व्हील के संपर्क में लाना है और उसी समय इसे धीरे धीरे हल्के घुमावदार मोशन या स्ट्रोक के साथ ऊपर की ओर लगाना है। हल्के घुमावदार या स्ट्रोक की सहायता से जो है ऊपर की ओर लगाना है। यदि कटिंग एज शार्प हो जाए अगर कटिंग एज जो है हमारा शार्प हो जाए वह सही लिप क्लियरेंस प्राप्त हो जाने तक यह कार्य क्रिया को दोहराते रहें। जो हमारा कटिंग एज होगा कटिंग एज और जो है लिप एंगल जो है शार्प हो जाने तक तब तक हमें जो है यही प्रक्रिया जो है अपनाना है। यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो किस प्रकार से जो ग्राइंडिंग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल को आधा चक्कर घुमाना है। यह ड्रिल को हमें क्या करना है कि आधा चक्कर घुमाना है और पहले वाली कार्य क्रिया अपनाते हुए कटिंग एज को ग्राइंड करना है। कटिंग एज को हमें क्या करना है ग्राइंड करना है। दोनों लिप्स को दोनों लिप्स को हमें क्या करना है एक समान कोण पर बनाना है। ये जो लिप्स कोण होता है इसमें इस कोण को जो है एक समान पे जो है बनाना है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। यह होता है हमारा कि किस प्रकार से हमें जो है ड्रिल को जो है ग्राइंड करना चाहिए। यहाँ तक जो है आपको यह टॉपिक्स जो है समझ में आया होगा तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ड्रिल के पॉइंट्स को ग्राइंड करते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें ड्रिल का पॉइंट्स जो है ग्राइंड करना है तो हमें निम्नलिखित बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। कटिंग एज दोनों लिप्स की लंबाई बराबर होनी चाहिए। जो कटिंग लिप्स होते हैं उसकी लंबाई जो हमें क्या होनी चाहिए कि बराबर होनी चाहिए। यदि लिप्स की लंबाइयों को असमान ग्राइंड किया जाता है तो ड्रिल किया हुआ होल ड्रिल के साइज से बड़ा बनेगा। अगर हमारा जो लिप एंगल होगा यह जो है बड़ा छोटा रहेगा तो हमारा जो है ड्रिल का होल जो है ज्यादा बड़ा बनेगा और ड्रिल शीघ्रता से ब्लंट हो जाएगा। और ड्रिल क्या होगा कि हमारा जो है शीघ्रता से ब्लंट हो जाएगा जैसा कि आप जो है ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर हमारा जो है लिप एंगल जो है समान नहीं रहेगा। इसमें लिप एंगल समान है इसमें लिप एंगल जो है समान नहीं है। तो इसमें लिप एंगल जो है समान नहीं होने के कारण देख सकते हैं यहाँ पर जो है होल जो है हमारा क्या हो गया कि बड़ा हो गया है। दोनों लिप कोण के अक्ष के साथ बराबर होने चाहिए। जो अक्ष के साथ जो है बराबर होने चाहिए। यदि ये कोण असमान ग्राइंड किए जाते हैं तो ड्रिल किया हुआ होल ड्रिल के साइज से बड़ा बनेगा। ड्रिल का कोण जो ड्रिल किया हुआ भाग जो है ड्रिल साइज से जो है बड़ा होगा। अगर हमारा ड्रिल जो है 10 का कर रहे हैं तो हमारा ड्रिल का साइज जो है 10.5 10.8 कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं लिप क्लियरेंस। लिप क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। लिप क्लियरेंस क्या होता है। दोनों लिप को बराबर स्लीव करना चाहिए। जो लिप क्लियरेंस होता है इनको जो है बराबर करना चाहिए। प्रायः यह 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है। जो लिप क्लियरेंस होता है यह 12 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। यदि लिप एंगल को बहुत कम ग्राइंड किया जाता है तो कटिंग एज बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर लिप एंगल को जो है बराबर ग्राइंड नहीं किया जाएगा तो हमारा कटिंग एज जो है कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेड सेंटर।
आगे की ओर बात करते हैं डेड सेंटर। इसे ड्रिल के अक्ष के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जो डेड सेंटर होता है, डेड सेंटर को जो है ड्रिल के अक्ष के बिल्कुल जो है सेंटर में होना चाहिए। अधिक समय तक प्रयोग करने के बाद जब ड्रिल लंबाई में छोटा हो जाता है, तो इसे इससे चीजल एज अधिक चौड़ा हो जाता है। जब ड्रिल को जो है अधिक लंबाई तक जो है छोटा हो जाता है, जब ड्रिल लंबाई में छोटा हो जाता है तो इससे चीजल एज अधिक चौड़ा हो जाता है, जिससे जॉब में प्रवेश करने के लिए अधिक प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है। हमें क्या करना पड़ता है कि जॉब में प्रवेश करने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है। इसलिए कटिंग एज पर दोनों फेसों की ग्राइंडिंग करके वेब थिनिंग कर लेनी चाहिए। ग्राइंडिंग दोनों फेसों को जो है ग्राइंड करके वेब थिनिंग जो है कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा ड्रिल ड्रिल ग्राइंडिंग के कुछ सामान्य दोष। सम कॉमन फ्लूट्स इन फॉल्ट्स इन ड्रिल ग्राइंडिंग। कि ड्रिल ग्राइंडिंग के कुछ सामान्य दोष, क्या क्या दोष हो सकते हैं हमारे। यहाँ पर एक साइड हमारा ग्राइंडिंग दोष है और जो दूसरी तरफ हमारा दिया गया है प्रभाव। तो जो हमारा दोष होगा, ड्रिल के अक्ष के दोनों ओर कटिंग एंगल असमान होगा। अगर हमारा कटिंग एंगल जो है असमान होगा तो क्या होगा, ड्रिल के साइज की अपेक्षा होल जो है बड़ा बनेगा। अगर ड्रिल का अक्ष जो है हमारा क्या होगा कि दोनों असमान होगा, तो हमारा जो प्रभाव होगा यह ड्रिल की अपेक्षा जो है होल जो है बड़ा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों कटिंग लिप्स की लंबाई असमान होगी। अगर लिप्स की लंबाई जो है हमारे दोनों कटिंग लिप्स की लंबाई जो असमान होगी तो इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ड्रिल के साइज की अपेक्षा होल बड़ा बनेगा। जो जितने का ड्रिल करेंगे उससे बड़ा जो है हमारा होल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिप क्लियरेंस एंगल नहीं या कम होना। लिप क्लियरेंस एंगल नहीं या कम होना, तब क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, ड्रिल आसानी से कटिंग नहीं करेगा। जो लिप एंगल नहीं होगा या असमान होगा तो हमारा ड्रिल जो है कटिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिप क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होना। अगर हमारा लिप क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ड्रिल के कटिंग एज कमजोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि ड्रिल का जो है कटिंग एज जो है कमजोर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राइंडिंग के दोष। डेड सेंटर अधिक मोटा होना। अगर हमारा डेड सेंटर अधिक मोटा होगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ड्रिल जॉब में प्रवेश नहीं करेगा। जो ड्रिल जो है हमारा क्या होगा कि जॉब में जो है प्रवेश नहीं करेगा। यह हमारा जो है ड्रिल ग्राइंडिंग के कुछ सामान्य दोष, कि हमें ड्रिल को किस प्रकार से ग्राइंड करनी चाहिए उसके दोष के बारे में यह है। आगे की ओर देखते हैं ड्रिल की कटिंग स्पीड और फीड। कि ड्रिल की कटिंग स्पीड और फीड, कटिंग स्पीड एंड फीड ऑफ ड्रिल की हमें किस प्रकार से जो है रखनी चाहिए। आइए देखते हैं कि ड्रिल की हमारी कटिंग स्पीड और फीड क्या होती है। ड्रिल की कटिंग स्पीड ड्रिल की परिधि पर पॉइंट की स्पीड होती है। जो ड्रिल की परिधि होती है उसका परिधि पर जो पॉइंट की स्पीड होती है, जो कि प्रति सॉरी जो कि मीटर प्रति मिनट में मापी जाती है। ड्रिल की फीड को जो है स्पीड को जो है मीटर प्रति मिनट में मापी जाती है। यदि सॉरी 1 मिलीमीटर का ड्रिल 10 मिलीमीटर का ड्रिल 200 आरपीएम पर घूम रहा है हो तो उसकी कटिंग स्पीड 10 इंटू 3.14 इंटू 200 मिलीमीटर प्रति मिनट या 6.28 मिलीमीटर प्रति मिनट होगी। कटिंग स्पीड ड्रिल करने वाली धातु और ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करती है। प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु में जितनी दूरी तक प्रवेश किया जाता है वह ड्रिल की फीड कहलाती है। वह क्या कहलाती है, ड्रिल की फीड जो है कहलाती है। आगे की ओर बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो उदाहरण के लिए डाया जो है 10 मिलीमीटर का होल ड्रिल करने के लिए ड्रिल के आरपीएम ज्ञात कीजिए यदि कटिंग स्पीड 3 मीटर प्रति मिनट हो। कटिंग स्पीड हमारी जो है 3 मीटर प्रति मिनट हो
सॉरी, यहाँ पर जो कटिंग स्पीड है, यहाँ पर 3 नहीं, कटिंग स्पीड 33 मीटर प्रति मिनट है, 33 मीटर प्रति मिनट है। तो आरपीएम बराबर हो जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट, जो आरपीएम होगा हमारा, यह कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी। तो जो हमारी कटिंग स्पीड है, यह हमारी कितनी है, 33 है। 1000 इंटू अपान पाई, पाई इंटू डी, डी तो व्यास जो हमारा कितना दिया गया 10 इंटू, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो कटिंग स्पीड हमारी कितनी है, 3 इंटू 1000 अपान पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। तो 22/7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा, व्यास कितना हमारा 10। तो इसकी जो टोटल गणना करेंगे तो यह 1050 आरपीएम जो है, इसकी जो है आरपीएम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाया 10 मिलीमीटर होल ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, कटिंग स्पीड ज्ञात करना है। यदि ड्रिल मशीन की स्पीड आरपीएम 10,500, तो यहाँ कटिंग स्पीड बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू आरपीएम अपान 1000। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 करेंगे तो 22/7 हमारा जो है नीचे हो जाएगा। डाया हमारा कितना दिए गए 10 मिलीमीटर, आरपीएम हमारे कितनी दी गए 1050। तो इसकी जो गणना करेंगे वो कितना हो जाएगा 33 मीटर प्रति मिनट जो है, यह हो जाएगा कटिंग स्पीड। आगे की ओर बात करते हैं हमारा, कि हमारे जो है स्पीड और कटिंग की कटिंग फीड, जो हम क्या करते हैं कटिंग स्पीड, यहाँ पर जो कटिंग स्पीड इधर दिया गया हमारा फीड, हाई स्पीड स्टील द्वारा डील किए जाने वाली मटेरियल्स, कि हम जो है जब मटेरियल पर जो है हाई स्पीड की जो हमारी डील होगा, डील, तो उससे हम जो डील पर मटेरियल करेंगे तो उसके लिए हमारी कटिंग स्पीड जो है कितनी रखी जाएगी। एल्यूमिनियम के लिए हमारे 70 से 100 मिलीमीटर प्रति मिनट, ब्रास के लिए 35 से 50 मीटर प्रति मिनट, ब्रास ब्रांच के लिए फास्फर के लिए हमारी जो 20 से 35 मीटर प्रति मिनट, कास्ट आयरन के लिए 25 से 40 मीटर प्रति मिनट, कॉपर के लिए 35 से 45 मीटर प्रति मिनट, माइल्ड स्टील के लिए 20 से 30 मिलीमीटर, एलॉय स्टील के लिए 5 से 8 मिलीमीटर। यहाँ पर फीड दी गई हाई स्पीड स्टील ड्रिल के व्यास, अगर हमारा व्यास जो ड्रिल का व्यास इतने से इतना तक रहेगा, तो फीड की दर चक्कर प्रति मिनट में कितनी रखी जाएगी। अगर हमारा ड्रिल जो है 0.1 से 0.25 तक 2.5 तक का है, तो हमारा फीड जो है 0.04 से 0.06 तक रखी जाएगा। अगर हमारा ड्रिल जो है 2.6 से 4.5 का है, तो हमारा जो कटिंग स्पीड डेप्थ फीड दर रखी जाएगी 0.05 से 0.1। अगर डाया जो हमारा ड्रिल का व्यास जो है 4.6 से 6 का है, तो हमारा जो फीड दर रखी जाएगी फीड दर 0.075 से 0.15। अगर हमारा जो है व्यास जो है 6.1 से 9 तक है, तो हमारा जो फीड दर रखी जाएगी 0.1 से 0.2। अगर हमारा ड्रिल का व्यास जो है 9.1 से 12 तक है, तो उसके लिए फीड जो हमारी फीड दर रखी जाएगी 0.1 से 0.25 तक। अगर 12.1 से 15.1 तक का हमारा ड्रिल होगा, तो उसके लिए फीड जो है 0.2 से 0.3 तक। अगर ड्रिल हमारा जो 15.1 से 18 तक है, तो फीड दर होगी 0.23 से 0.33। अगर ड्रिल हमारा जो 18.1 का से 21 का है, तो फीड दर होगी 0.26 से 0.36। अगर हमारी फीड दर जो है व्यास जो है हमारी व्यास जो ड्रिल का व्यास हमारा 21.1 से 25 तक है, तो हमारा जो व्यास फीड दर रखी जाएगी 0.28 से 0.38 तक रखी जाएगी। यह होती है हमारी जो है फीड, कि हमारी जो कितने डाई के लिए हमें कितनी फीड जो है, ड्रिल का डाई जो कितने से कितने तक के लिए हमें कितनी फीड जो है रखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में। हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशंस क्या होता है। प्रायः निम्नलिखित ड्रिलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। जो हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं, यह निम्नलिखित प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ट्रू होल्स ड्रिलिंग। ट्रू होल्स ड्रिलिंग क्या होती है, यह एक ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल के द्वारा सर्कुलर ट्रू होल्स बनाया जाता है, अर्थात होल चाप के आर पार किया जाता है। ट्रू होल्स में क्या होता है कि जाप को जो है होल जो है जाप के आर पार होता है। नेक्स्ट है हमारा जो है ब्लाइंड होल
ब्लाइंड होल ड्रिल क्या होता है? यह एक ऑपरेशन है, यह भी एक ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल के द्वारा ब्लाइंड सर्कुलर होल बनाया जाता है। ब्लाइंड सर्कुलर होल बनाया जाता है अर्थात होल जाप के आर पार नहीं होता है, वह किसी दूरी तक ब्लाइंड होता है। ये जो ब्लाइंड होल ड्रिल होता है इसमें जॉब जो है, जॉब के आर पार होल जो है नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा जो है पायलट ड्रिल होल। पायलट ड्रिल होल क्या होता है? यह एक ऑपरेशन है। पायलट ड्रिल पायलट होल ड्रिल भी हमारा क्या है? एक ऑपरेशन है जिसमें बड़े साइज का ड्रिल होल करने से पहले एक छोटा ग्राइंडिंग होल बनाया जाता है। छोटा क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग होल बनाया जाता है जो कि बड़े ड्रिल के साइज का लगभग आधे साइज का होता है। यह एक ये एक पायलट होल निम्नलिखित कारणों से ड्रिल किया जाता है। जो पायलट होल निम्नलिखित कारणों से जो है किए जाते हैं। जैसे हमारा जो है पायलट ड्रिल होल जो है निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अधिक चौड़ाई चीजल एज के कारण ड्रिल को सही लोकेट करने के लिए। जो अधिक चौड़ाई की चीजल एज को जो है के कारण ड्रिल को सही लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े साइज के ड्रिल को सेंटर में बनाने के लिए। बड़े साइज के ड्रिल को जो है सेंटर में बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े साइज के ड्रिल को फीड करने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता हो। फीड करने की जो है अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला है हमारा जो है ड्रिलिंग की विधियां, मेथड ऑफ ड्रिलिंग कि हमें जो है ड्रिलिंग की विधियां किस प्रकार से अपनानी चाहिए। ट्रू होल्स ड्रिलिंग करते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें क्या करना है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उनको करने के लिए हमें जो है निम्नलिखित बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमें मशीन वाइज में वर्कपीस को सुदृढ़ता से बांधें। मशीन वाइज में हमें क्या करना है कि जॉब को जो है अच्छी तरीके से क्लैम करना है। यदि आवश्यकता हो तो लकड़ी का पैरेलल पैकिंग का प्रयोग करें। लकड़ी के जो है पैरेलल पैकिंग का हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम वर्क टेबल को सुविधाजनक ऊंचाई तक एडजस्ट करें। अपनी सुविधाजनक ऊंचाई तक जो वर्क टेबल को जो है एडजस्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल पकड़ने के साधन, ड्रिल चक, जो ड्रिल पकड़ने के जो साधन होते हैं चक का प्रयोग चयन करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल चक को मशीन के स्पिंडल में अच्छी तरह से माउंट करें। ड्रिल चक को जो है मशीन के स्पिंडल में अच्छी तरीके से जो है हमें माउंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल चक में ड्रिल को अच्छी तरीके से पकड़ें। ड्रिल चक में जो है ड्रिल को अच्छी तरीके से पकड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन को स्टार्ट करें और चेक करें कि ड्रिल हमारा जो है सेंटर में घूम रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट है हमारा मशीन को रोकें और स्पिंडल की ऊंचाई को एडजस्ट करें। मशीन को रोकना है, उसके बाद स्पिंडल की ऊंचाई को जो है एडजस्ट करना है जिससे वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए फीड की कम से कम चाल दी जा सके। फीड की चाल जो है कम से कम दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सही स्पीड का चयन करें कि हमें जो स्पीड का जो है सही चयन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन को स्टार्ट करें और वर्कपीस के नजदीक ड्रिल को नीचे लाएं। मशीन को तब हमें क्या करना है कि स्टार्ट करना है और वर्कपीस के नजदीक में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है धातु में ड्रिल के पॉइंट के पेनेट्रेट होने तक ड्रिल को धीरे धीरे से वर्कपीस पर फीड दें। पेनेट्रेट, जब हमें क्या करना है कि धातु पर जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो पहले हमें हल्के कट देना है। जब कटिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तब हमें जो है फीड देना है। नेक्स्ट पॉइंट है यह देखने के लिए चेक करें कि स्पार्ट सेंटर में बना है या नहीं, सेंटर में है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सही फीड के साथ ड्रिल होल को बनाएं। सही फीड के साथ हमें ड्रिल होल को बनाना है। जब ड्रिल पूर्ण होने वाला हो तो फीड को रोक दें। जब ड्रिल होल जो है हमारा पूर्ण होने वाला हो तो ड्रिल को हमें क्या करना है कि रोक देना है। नेक्स्ट पॉइंट है जहां तक आवश्यक हो सही कूलेंट का प्रयोग करें। हमें सही कूलेंट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल और वर्कपीस को निकालें, मशीन को ब्रश से
साफ करें। ड्रिल और वर्कपीस को निकालना है, उसके बाद मशीन को जो है अच्छी तरीके से जो है साफ करना है। यह हो गई हमारी जो है ड्रिलिंग की विधियां, मेथड ऑफ ड्रिलिंग की, हमें किस प्रकार से जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है करना चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं ड्रिलिंग के लिए कूलेंट, कि हमें जो है कूलेंट ऑफ ड्रिलिंग की हमें कौन सी किस ड्रिलिंग के लिए हमें कौन सी कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। इधर धातु दिए गए, इधर हमारा कूलेंट दिए गए। हाई कार्बन स्टील की अगर हमारी धातु हो, धातु के लिए हमें लार्ड आयल या सेल्यूअल आयल का प्रयोग करना है। माइल्ड स्टील या राट आयरन के लिए हमें लार्ड आयल सेल्यूअल आयल का प्रयोग करना है। कास्ट आयरन के लिए सूखी हवा के लिए, ब्रास या ब्रोंज के लिए सूखी हवा के लिए, एल्यूमिनियम या कॉपर के लिए हमें मिट्टी का तेल का प्रयोग करना चाहिए। एल्यूमिनियम या कॉपर के लिए हमें मिट्टी के तेल का जो है प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं प्रिकॉशंस, सावधानियां, कि हमें जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय कौन कौन सी सावधानियां जो है अपनानी चाहिए। वर्क पीस को फर्स्ट पॉइंट, हमें वर्क पीस को मशीन वाइस या मशीन के टेबल पर अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो जो वर्क पीस पर हमें करना है उसको जो है मशीन वाइस में अच्छी तरीके से या टेबल में अच्छी तरीके से जो है क्लैम्प करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिल को ड्रिल चक में अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। ड्रिल को जो है ड्रिल चक में अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बड़े साइज की ड्रिलिंग करने से पहले पायलट होल को ड्रिल करें। अगर हमें बड़े साइज का ड्रिल करना है तो हमें जो है पायलट होल पहले करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि आवश्यक हो तो सही कूलेंट का प्रयोग करें, कि हमें कौन से मटेरियल्स के लिए कौन सी धातु के लिए कूलेंट का प्रयोग करना है हमने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक फीड के साथ ड्रिल ना करें, हमें अधिक फीड के साथ ड्रिल नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है हाथ या कॉटन वेस्ट से चिप्स साफ न करें, हाथ से या कॉटन वेस्ट से चिप्स को साफ नहीं करना। चिप्स साफ करने के लिए क्लीनिंग ब्रश का प्रयोग करना है, चिप्स को साफ करने के लिए क्लीनिंग ब्रश का जो है प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जब मशीन रनिंग कंडीशन में हो तो स्पीड को बदलने की कोशिश न करें। जब हमारा स्पिंडल जो है रोटेशन मोशन में हो तो हमें जो है स्पीड को जो है बदलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिंडल से ड्रिल या ड्रिल चक को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्विस्ट ड्रिल को अलग से छोटे बॉक्स या कंटेनरों में रखें। यह हमारा जो है ट्विस्ट ड्रिल को रखने का जो है कंटेनर है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमिंग के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।